तो आज की क्लास में आप सभी लोग विद्युत धारा की माप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कल के क्लास में देखें कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा किसी परिपथ में, किसी चालक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसकी माप कैसे की जाएगी, इसके बारे में देखना है। तो विद्युत धारा की माप करने के लिए जो उपकरण होता है, उस उपकरण का नाम एमीटर होता है, या उसको एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं, या आमीटर कहते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसीलिए इसके नापने का मतलब जो मापक यंत्र होता है, जिससे हम मापते हैं कि किसी परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो उसके लिए एम्पियर मीटर नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं। इसे एमीटर भी कहते हैं या आमीटर भी कहते हैं। तो विद्युत धारा की माप से पहले आप विद्युत परिपथ जानना होगा। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ मतलब एक पथ होता है, एक रास्ता होता है जिस पथ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जिसमें प्रवाहित होता है। जैसे जो वायरिंग है, तार है, चालक है, वो सब विद्युत परिपथ ही कहलाते हैं। ठीक है। तो विद्युत परिपथ की परिभाषा वैसे लिखा जा सकता है, मतलब किसी विद्युत धारा के सतत योमबंद, विद्युत धारा के सतत मतलब लगातार, निरंतर और योमबंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा विद्युत धारा के सतत योम बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये है विद्युत परिपथ, मतलब विद्युत धारा के सतत योमबंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत परिपथ मतलब वायर ही मान लेते हैं, तार जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत परिपथ है, बंद पथ होना चाहिए, वो पथ जो होना चाहिए बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। मतलब खुला होगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये विद्युत परिपथ का आरेख है। अब ये आपका कोई सेल है, बैटरी है, जिसे एक सेल कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो सेल का ये सिरा प्लस सिरा होगा और ये माइनस, मतलब इस सिरे पर उच्च विभव होता है और इस पर निम्न विभव होता है। ये यहाँ पर एक कुंजी लगा दी गई। कुंजी का मतलब होता है स्विच, जिसे आप ऑन ऑफ करते हैं। ठीक, ये कुंजी का संकेत है। और ये आपका एक पथ हो गया। अभी ये विद्युत परिपथ नहीं कहलाएगा क्योंकि खुला हुआ है। और ये कोई प्रतिरोधक होगा, प्रतिरोध हो गया, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये और ये। अब ये एकदम से बंद पथ हो गया, तो इस परिपथ को, इसको ही विद्युत परिपथ कहा जाता है। इस प्रकार से इसमें और उपकरण जोड़ सकते हैं, जो भी जोड़ना चाहे, लेकिन ये बंद पथ होना चाहिए। विद्युत परिपथ का जो विद्युत परिपथ जो होता है वो सतत होता है, एवं बंद होता है। ये प्रतिरोध R है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के गति की दिशा से होती है। तो ये इस पर निम्न विभव है और इस पर उच्च विभव है, मतलब इस सिरे पर धन आवेश है, तो विद्युत धन आवेश इसी दिशा में गति करेगा। तो ये जानते हैं विद्युत धारा की दिशा, कल के क्लास में देखे थे कि विद्युत धारा की दिशा जो होती है
धन आवेश के गति की दिशा में या ऋण आवेश के गति के विपरीत दिशा में होती है तो विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। ठीक, ये इस दिशा में प्रवाहित होती है। ये आपका प्रतिरोध R हो गया, ये आपका कुंजी होगा जिसे आप स्विच कहते हैं, ऑन ऑफ। अब ये कुंजी इस प्रकार का बना है, इसमें एक बिंदु रख दिया गया तो ये बंद कुंजी का संकेत है। अगर कुंजी ऐसे बना दिया जाए मतलब ये, तो ये खुली कुंजी है, मतलब ये स्विच ऑफ है और इस समय ये स्विच क्या है, ऑन है, तो ये विद्युत परिपथ हो गया। तो विद्युत परिपथ पहले ध्यान रखिएगा, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, मतलब विद्युत धारा के सतत योम बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। फिगर बना सकते हैं, कोई किरण आरेख खींच सकते हैं, इसमें और कुछ जोड़ा जाए, बल्ब लगाना चाहे तो यहाँ बल्ब भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई प्रतिरोध कुछ भी ऐसे, लेकिन वो बंद पथ होना चाहिए। बल्ब लगाना है तो इस तरह से लगा सकते हैं, इसमें बल्ब भी दिखा सकते हैं। ये आपका विद्युत बल्ब लगा हुआ इस परिपथ में जुड़ लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको देखना है विद्युत धारा की माप। ठीक है, तो विद्युत धारा की माप देखने के लिए देखिए, पहले